नमस्कार, द न्यूज हाउस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा यादव। देश दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने जब मध्य प्रदेश के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया तो कई लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा गए। कई लोग इतने गरीब थे कि उनके पास अंतिम संस्कार करने तक का पैसा नहीं था। ऐसे में सरकार ने इन शवों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा उठाया, लेकिन अब लगता है कि सरकार अपना वादा भूल गई है, क्योंकि लगभग 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन आज तक इन गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार का कोई पैसा नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में भी तत्कालीन कलेक्टर ने तय किया था कि कोरोना वायरस के शिकार लोगों के अंतिम संस्कार का खर्च प्रशासन वहन करेगा और एक अंतिम संस्कार के बदले कब्रिस्तान और मुक्तिधाम को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान कमेटी को एक भी अंतिम संस्कार का पैसा नहीं चुकाया। मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कलेक्टर की तरफ से एसडीएम आए थे, नगर निगम कमिश्नर थे, सारे शमशान घाट और कब्रिस्तान के लोग मौजूद थे। उनने ये किया था, हम एक बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये देंगे। समिति अभी करते ना, हम चाहेंगे तो एडवांस भी दे देंगे। एडवांस की तो बात दूर है, अभी तक पेमेंट ही नहीं किए गए। आइए आपको बताते हैं इन 4 महीने में भोपाल में कहां कितने अंतिम संस्कार हुए। 4 मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में मिली थी अंतिम संस्कार की मंजूरी। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देना तय। कलेक्टर ने दिया भुगतान का आश्वासन। जहांगीराबाद कब्रिस्तान में 85 शवों का अंतिम संस्कार। भदभदा मुक्तिधाम में 82 शवों का अंतिम संस्कार। सुभाष नगर मुक्तिधाम में 14 शवों का अंतिम संस्कार। छोला मुक्तिधाम में 2 शवों का अंतिम संस्कार। 4 महीने में कुल 183 शवों का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के कुल 9,15,000 रुपए प्रशासन पर बकाया। अब कोरोना काल में जहां सरकारों ने जनता के लिए तिजोरी खोलने के दावे किए, वहीं प्रशासन के अफसर अंतिम संस्कार के पैसों तक का भुगतान नहीं कर पाए। ऐसे में कब्रिस्तान और शमशान के संरक्षक इस लेट लतीफी से बेहद परेशान है। यहाँ भदभदा विश्राम घाट में अभी तक 82 बॉडी कोरोना संदिग्ध यानी कोरोना भी है इसमें और पॉजिटिव भी है, अब संस्कार हो चुके हैं। सरकार ने सिर्फ हमारे पास 8 बॉडी के पैसे पहुँचाए और 78 बॉडी के पैसे अभी तक नहीं आए। कमिश्नर से भी और सभी लोगों से बात हुई, जो अधिकारी है कि वो मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, पर अभी आप जी हाँ। ये लोग कई बार भुगतान को लेकर कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो भुगतान हुआ और ना ही कलेक्टर ने इन्हें कोई जवाब दिया। नहीं मैडम, ये जो आप बात कर रही हैं ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि हम लोगों ने ये भुगतान करने का प्रावधान किया था और जितने केसेस हमारे पास आए हैं उनके मान से अभी तक करीब 80,000 का भुगतान जो है वो उन लोगों को प्राप्त हो चुका है, हमारी तरफ से किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जिनकी रिपोर्ट नगर निगम से भी हमें प्राप्त होना शेष है। उसमें भी मेरे द्वारा उनको ये ताकीद कर दिया गया है कि आज या कल में ही वो सभी रिपोर्ट्स हम प्राप्त करके उनका भी सबका भुगतान कर देंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि कब तक कलेक्टर अपना वादा पूरा करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनका 4 महीने से पैसा सरकार पर उधार है। द न्यूज हाउस के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।